सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह खान नियाजी ने कहा है कि रियासत का काजी फाइज ईसा को हजम करना मुश्किल होगा। हमारे इदारों को मावराए आइन और कानून खुद को इंसाफ देने की आदत हो चुकी है। खुदा न खास्ता ये रविश जारी रखी गई तो मुमलिकत का बाजा बजना है। 8 फरवरी को भी इलेक्शन हो पाएगा या नहीं, इस हवाले से शकूक व शुबहात का पाया जाना तशवीशनाक है। इदारे सुप्रीम कोर्ट के आगे सर झुकाएंगे या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना सपर होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। हफीजुल्लाह खान नियाजी अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की आन बान शान बहाल कर गया। मिलिट्री कोर्ट्स गैर कानूनी करार पाई। बिला आखिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन की तारीख भी दे डाली। आने वाले दिनों में मुल्क की किस्मत का महवर व मरकज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही ने रहना है। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस क्या बने, अदालती माहौल यकसद बदल चुका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पहली तरजीह बना, अदलिया का किबला मुतय्यन हो गया। हर वो केस जो शहादत गाहे उल्फत में कदम के मुतरादिफ था, काजी फाइज की पहली तरजीह बन चुका है। सदहैफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और जस्टिस काजी फाइज को ओहदा संभालने से पहले ही इमरान खान और उसके टोले के मुग़ज़्ज़लात का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ खुले आम बंद कमरे, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तज़हीक आमेज बुग़्ज़, अनाद झूठ से भरपूर गुफ्तगू की भरमार रखी गई। अगरचे इसने मुमलिकत को नुकसान पहुंचाया, मगर इमरान खान की अपनी सियासी लुटिया डूब गई। काजी फाइज ईसा जब से अदालती मनसब पर फायज हुए हैं, बरसों से आइन और कानून को घर की लौंडी समझने वाले मफादातियों ने अपने रास्ते का कांटा समझा। उन्होंने अपने रास्ते को साफ रखने और काजी फाइज को लाचार बनाने के लिए दर्जनों चालें चली। हफीजुल्लाह नियाजी बताते हैं कि पिछले साल जस्टिस बंदियाल को शिद्दत से 5 जजेस की जरूरत इसलिए पड़ती रही ताकि काजी फाइज ईसा को फारिग कर सकें। अब भला जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बंदियाल ये भूल गए कि अल्लाह ताला की चाल सब पर भारी बैठनी है। आज जी वकार काजी फाइज चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हैं और उन्होंने दहाइयों बाद इस ओहदे की शान बान इज्जत बहाल कर दी है। इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी के करतूतों ने आइन और कानून की पामाली में कोई कसर नहीं छोड़ी। काजी फाइज वक्त जाया किए बगैर अपने काम में जुट चुके हैं। आइन की हुर्मत के लिए जान जोखों में डालना और जान हथेली पर रखना काजी फाइज का बुनियादी अकीदा है। काजी मोहम्मद ईसा का लख्त जिगर काजी फाइज 13 माह की अदालती सरबराही के लिए 1 सदी की अपनी खानदानी साख दाव पर नहीं लगने देंगे। पिछले दौर में आइनी मुकदमात सर्द खानों में बर्फ बन चुके थे। मनसब संभालते ही वो एक एक से नुमर्द आजमा हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खातिर में नालाकर उमर बंदियाल ने अपनी शोहरत को दागदार किया। काजी फाइज ने आते ही अपने फैसले से अपने इख्तियारात महदूद किए। तारीख रकम की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, मिलिट्री कोर्ट्स और 90 रोज में इलेक्शन। काजी फाइज के लिए तीनों केसेस बतौर चेकमेट बंदियाल साहब का तोहफा थे, मगर जस्टिस फाइज ने ये तीनों मुकदमात आनन फानन निपटा डाले। 90 रोज में इलेक्शन का केस जेरे समात आया तो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देना पड़ी। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि अहम नौयत के कई और मुकदमात धड़ाधड़ अब जेरे समात हैं। ऐसे सारे मुकदमात में दौरान समात चीफ जस्टिस और ब्रादर जजेस की आईनी नुक्ता आफरीनी हौसला अफजा है। अदालती रिमार्क्स आइन और कानून की पासदारी का आइनादार हैं। फैजाबाद धरना केस पर नजरसानी अपील पर कार्रवाई ने कौमी मीडिया को गिरफ्त में लिए रखा। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे कि तमाम फरीकैन ने नजरसानी की अपीलें वापस ले ली। इमरान खान का अपील वापस लेना एक मज़ाहिया प्रोग्राम ही तो था। जस्टिस काजी ने अपने फैसले पर अमल न होना संगीन खिलाफ वर्जी बताया। ये कौन सा कानून है कि नजरसानी अपील दायर हो जाए तो फैसले पर अमल दरामद न हो सके। दिहाइयों से तारी अदालती बेनूरी के बाद बड़ी मुश्किल से अदालतों को रोशनी मिली। क्या आइन और कानून का बोलबाला हो पाएगा? खुदारा मुमलिकत में खुशी के नाकाबिले यकीन लम्हात पनपने दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।